हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 18.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए यहाँ पे दिया हुआ डायमेंशन, उसका लेंथ कितना दिया है जी? लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर आपका 80 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है जी? ब्रेड्थ दिया हुआ है यहाँ पर कितना आपका 40 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दिया है जी? हाइट दिया हुआ है यहाँ पर, हाइट जो दिया हुआ है वह 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू में एल प्लस बी और इंटू में एच। 2 इंटू में एल की जगह पे 80, बी की जगह पे 40 और एच की जगह पर है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 2 इंटू में यहाँ पर 120 और इंटू में 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। चलिए अब हम लोग इसके सबके वैल्यूज को लिखते हैं क्या होता है। 2 इंटू में 80 इंटू में 40, 40 इंटू में 20 और फिर 20 इंटू में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए 2 इंटू में कितना जगह 3200, यहाँ पर 800 और यहाँ पर 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए तो 2 इंटू में ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4000 और ये ऐड हो जाएगा इसमें तो 5600 है ना जी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से ये फाइनली आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्यूब का एड्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एड्स ऑफ क्यूब दिया हुआ है। एड्स ऑफ क्यूब कितना दिया है जी? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है जी? वो होता है 4 इंटू में साइड का स्क्वायर एड्स का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के लिए बात करते हैं 6 इंटू में इसके साइड यानी एड्स का स्क्वायर होता है, देखिए 6 इंटू में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ जाएगा 6 इंटू में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड lateral surface area of a cube इक्वल टू में, देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6 इंटू में उसके साइड का स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया होता है 4 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तो यहाँ से 3:2 ना हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on a wooden block covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. देखिए क्या कह रहा है कि क्रिसमस ट्री को वो रखना चाहती है किसी वुडन ब्लॉक के ऊपर। अब वुडन ब्लॉक किस शेप में, चलिए आगे पता चल जाएगा। फिर आगे क्या कर रहा है, तो वुडन ब्लॉक किससे, पेपर से, जिसपे सेंटा क्लॉज का फिगर बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है, उससे उसे कवर करती है। सी मस्ट नॉन द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ पेपर
टू बाई फॉर दिस पर्पस। अच्छा, उसे पता है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ पेपर उसे खरीदना पड़ेगा उस तरह से बॉक्स को कवर करने के। इफ द बॉक्स लेंथ विड्थ हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मच स्क्वायर शीट ऑफ पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर शुड बी रिक्वायर्ड। अच्छा देखिए कह रहा कितना उसे मतलब पेपर खरीदना होगा जिसका साइड जो है दिया हुआ है, पेपर शीट खरीदना होगा, पेपर ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ पेपर दिस। अच्छा ऐसे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट वाले कितने पेपर आपको खरीदने होंगे ताकि ये कवर किया जा सके वो जो वुडन ब्लॉक है जिसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कहने का मतलब है कि इस तरह का कोई वुडन ब्लॉक है, इसको ना ये इसको कवर करना चाहती है किससे, पेपर से, ठीक है ना जी। और इसे ये पता है कि इसमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ पेपर उसके लिए दिस पर्पस के लिए बाई करना पड़ेगा। इसका डायमेंशन देखिए कितना दिया, 80 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ है 40 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। इसको कवर करना है तो इसका मतलब इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका डायमेंशन क्या दिया। डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक का डायमेंशन क्या क्या दिया हुआ, तो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर 80 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है वहां आपके पास 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है यहाँ पर वो है आपके पास 20 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक का जितना सरफेस एरिया होगा वही क्या होगा, टोटल रिक्वायर्ड पेपर सीट कितना रिक्वायर्ड होगा वो निकल जाएगा। टोटल एरिया, टोटल रिक्वायर्ड पेपर सीट एरिया ऐसे कर देते हैं। तो 2 इंटू में LB प्लस का BH प्लस का HL हो जाएगा, यही फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए 2 इंटू में 80 इंटू में 40 प्लस में 40 इंटू में 20 प्लस में 20 इंटू में 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू में 8 4 जा 30 200 है ना जी, 800 और ये आपका 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 इंटू में कितना जाएगा 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल इतना सीट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना जी। अब देखिए इतना एरिया लगेगा, अब कितना सीट लेना होगा जबकि हर एक पेपर सीट का डायमेंशन यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर सीट है। तो इसको कवर करने के लिए ना स्क्वायर सीट लग रहा है और हर एक स्क्वायर सीट का एड्ज जो है ना 40 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ इच स्क्वायर सीट क्या हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर सीट कितने लगेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर सीट कितना लगेगा इसको कवर करने में। तो क्या हो जाएगा, जो टोटल एरिया है वो 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई में 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे 7 टाइम्स में कट जाएगा और 7 स्क्वायर सीट लगेगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम यहाँ पे दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखिए क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, वॉशिंग का कॉस्ट निकलना है रूम के वॉल्स को और सीलिंग को, फर्श आपके फर्श को नहीं, सिर्फ वॉल और सीलिंग के लिए बात हो रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ रूम है ना जी, L कितना दिया है 5 मीटर। अच्छा ब्रेथ कितना दिया है जी, ब्रेथ ऑफ रूम का ब्रेथ कितना दिया है जी 4 मीटर और हाइट कितना दिया है, हाइट ऑफ रूम यहाँ पर हाइट कितना दिया है जी, हाइट दिया हुआ है यहाँ पे 3 मीटर। चलिए तो अब पहले यहाँ लिख सकते हैं कि द एरिया ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द रूम क्या हो जाएगा उसके लिए। तो हम लोग LB ये सीलिंग के लिए और लेटरल सरफेस या 4 वॉल के लिए, चलिए तो L इंटू बी यानी कि आ जाएगा 5 इंटू में 4 मीटर स्क्वायर
प्लस में 2 इंटू में 5 प्लस का 4 और h की जगह पे है 3 मीटर स्क्वायर 20 मीटर स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 2 इंटू में 9 इंटू में 3 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 20 मीटर स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 54 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। अब हमें क्या निकलना है? कॉस्ट ऑफ वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है ना। व्हाइट वॉशिंग का कॉस्ट कितना आ जाएगा जी? तो कितना कह रहा है? 1 मीटर स्क्वायर का 7.50। तो यहाँ पे हो जाएगा 74 इंटू में 7.50 रुपीज। तो चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 74 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं? 7.50 से। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 555 रुपीज कॉस्ट लगेगा व्हाइट वॉशिंग का। समझ गए ना जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 3 इक्वल क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजस्ट इन ए रो। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूबॉइड टू द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। अच्छा चलिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ ले लेते हैं कि लेट द लेंथ ऑफ एन एड्ज ऑफ 3 है ना जी, 3 इक्वल क्यूब्स बी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए ए। ठीक है ना जी? अच्छा अब देखिए, अगर आप 3 गो क्यूब को एक ही सेम लेंथ वाले 3 गो क्यूब को एक साथ प्लेस्ड करेंगे, एक साथ ऐसे सटा कर रखेंगे, तो किस तरह का बनेगा फिगर? पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है ना जी? पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। ये हो जाएगा इस तरह से 2 गो, एक और इसमें जोड़ देते हैं इस तरह का। और हर एक का एड्ज हमने क्या लिया है? ए। ठीक है ना जी? हर एक का एड्ज हमने क्या लिया है? ए लिया हुआ है। ठीक है, हर एक का एड्ज जो है हमारे पास ए है। तो यहाँ पर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है। तो यहाँ से यहाँ इसका लेंथ 3a हो जाएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब लिख सकते हैं कि क्या करा है कि द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड। अच्छा, एक साथ प्लेस कर दिया जाए तब, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड क्या होगा? तो न्यू क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू में लेंथ हो जाएगा यहाँ पे 3a, विड्थ हो जाएगा a, हाइट हो जाएगा a, हाइट इंटू में 3a। फिर तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में 3a स्क्वायर, a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 7 7 2 जा 14a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है जी? क्या करा है कि सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द 3 क्यूब्स। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ 3 क्यूब। तो एक का होता है 6a स्क्वायर, 3 को होगा 3 इंटू में 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो ये 18a स्क्वायर। हमें इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि द रेशियो, therefore the ratio of total surface area of the new cuboid to that the sum of the surface area of 3 cubes। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ऊपर ये दिया है 14a स्क्वायर और ये नीचे ये आपका हो गया 18a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9, तो आ जाएगा यहाँ से 7:9। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या कह रहा है कि ए 4 सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ऑल स्मॉल क्यूब्स। अच्छा, जितने भी स्मॉल क्यूब्स बनेंगे उनका टोटल सरफेस एरिया हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है ना जी। चलिए तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे। स्मॉल क्यूब्स ऑफ लेंथ या ऑफ ईच साइड ऑफ एड्स कर देते हैं 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, तो इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब और बाई में 1 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी कि 64 बाई में 1 सेंटीमीटर क्यूब हटा दिया, यानी कि 64 क्यूब्स बनेंगे। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल द स्मॉल क्यूब, ऑल द स्मॉल क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो 64 को है, आइए क्या होता है 6 इंटू में साइड यानी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी इसमें अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या करा है कि द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 18 मीटर एंड विड्थ 18 मीटर, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द क्या कह रहा है कि फ्लैट रूफ इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल, तो फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हॉल का हाइट निकालना है। यहाँ पे ले लेते हैं लेट लेंथ ऑफ द हॉल, लेंथ ऑफ हॉल ऐसे कर देते हैं, लेंथ ऑफ हॉल का लेंथ यहाँ पर ले लीजिए L इक्वल टू में 18 मीटर। अच्छा, विड्थ ले लीजिए, विड्थ ऑफ हॉल कितना है जी 12 मीटर। क्या करा कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का जो एरिया होगा, एंड द फ्लैट रूफ, उसके रूफ का जो एरिया होगा ऊपर का, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल। यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फोर वॉल जो है इक्वल है यहाँ पर द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड रूफ। इसका होता है 2 इंटू में L प्लस B इंटू में H, और इसका फ्लोर के लिए यहाँ पर L इंटू बी और रूफ के लिए भी L इंटू बी। यहाँ पर 2 इंटू में क्या हो जाएगा L प्लस B इंटू में H, यहाँ पे 2LB, 2 से 2 कैंसिल, L प्लस B यानी क्या जाएगा 18 और प्लस का 12 मीटर इंटू में H इक्वल टू में 18 इंटू में 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को ऐड करें 30 हो जाएगा, 30 है तो डिवाइड में 18 इंटू में 12 और बाई में 30 मीटर, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं 6 से काट देते हैं 3 बार में, ठीक है ना जी, और 6 से इसे काट देते हैं यहाँ पर 5 टाइम्स में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे H इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई में 5 मीटर, यानी कि अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 7.2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द हॉल का हाइट जो होगा 7.2 मीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा है। ए क्लोज्ड आयरन टैंक 12 meter long, 9 meter wide and 4 meter deep is to be made. Determine the cost of the iron sheet used at the rate of 5 rupees per meter sheet. Sheet being 2 meter wide. देखिए क्या कह रहा है कि एक आयरन का टैंक बना हुआ है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको टैंक को बनाने में कितना कॉस्ट लगा होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। इसका दिया है लेंथ दिया है 12 मीटर, वेट दिया है 9 मीटर और हाइट दिया है 4 मीटर। डेप्थ क्या कह रहा है कि इसको बनाने में कितना आयरन शीट लगा होगा पहले ये पता करना होगा, जबकि आयरन शीट जो हमें यूज करना है वो 2 मीटर वाइड है, इसका लेंथ नहीं पता है ये, है ना। तो इसका कॉस्ट कितना लगेगा, तो कितना लेंथ है इसका उसके हिसाब से कॉस्ट लगेगा 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट द
लेंथ ऑफ iron sheet used to make the tank, है ना जी, उसको हम लोग L सपोज कर लेते हैं। और width of iron sheet का width कितना हो जाएगा, यहाँ पे width कितना हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग, हमारे पास यहाँ पर डायमेंशन दिया हुआ है, डायमेंशन ऑफ टैंक यहाँ पर दिया हुआ है, उसका लेंथ कितना है 12 मीटर, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कितना है यहाँ पर 9 मीटर, और डेप्थ कितना है, डेप्थ कितना है यहाँ पर ये 4 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस एरिया ऑफ सीट की बात करेंगे, एरिया ऑफ सीट, इस सीट का एरिया जो होगा वो इक्वल हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। एरिया ऑफ सीट यानी कि यहाँ हो जाएगा L इंटू में 2 मीटर, 2 मीटर ना दिया है जी वेट। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड क्या होता है 2 इंटू में LB प्लस का कैपिटल L ले लेते हैं, कैपिटल B लेते हैं, ऊपर कैपिटल में नोट किया है, B इंटू में H और प्लस में H इंटू में L। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, ये 2 से 2 काट देते हैं, L इक्वल टू में हो जाएगा अंदर L इंटू B, यानी कि 12 इंटू में 9, 9 इंटू में 4 और प्लस में 4 इंटू में 12 मीटर, मीटर में, इधर मीटर था और उधर मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर में आ जाएगा। तो L इक्वल टू में आपसे कितना हो जाएगा 108, 36 और 48, ठीक है ना जी मीटर। तो चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है ना जी, कितना हो जाएगा 108 प्लस का 36 और प्लस का क्या था जी आपका, प्लस का आपका 48 है, प्लस का 48, तो आ जाएगा यहाँ पर L इक्वल टू में 192 मीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ आयरन सीट टू मेक द टैंक को बनाने में कितना मेटल सीट लगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ है 192 और इंटू में कॉस्ट दिया हुआ आपके पास क्वेश्चन में कि 5 रुपीज लग रहा है 1 मीटर का, ठीक है ना जी। तो इंटू इसमें कर देते हैं 5 से, तो इंटू में 5 रुपीज, ठीक है ना जी। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 960 रुपीज टोटल कॉस्ट आएगा उस मेटल सीट का। तो आज की क्लास में इतना ही, आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।